अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉइज़ पोल्यूशन यानी शोर की आलूदगी। इन आवर डेली लाइफ वी हेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनते हैं। साउंड ऑफ दीज आर प्लेजेंट एंड ऑडियोएबल वाइल द अदर बीइंग हाई पिच्ड। इनमें से कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं और वो सुनने के काबिल होती हैं, जबकि जो दूसरी आवाज़ें होती हैं जब अदर बिकम हाई पिच, वो बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। बिकम अनबेयरेबल व्हेन द वॉल्यूम एंड द स्पीड ऑफ दीज हाई पिच साउंड क्रिएट डिस्टर्बेंस ऑफ आवर हियरिंग एबिलिटीज़। और जब ये आवाज़ हद से बढ़ जाए तो फिर ये आवाज़ हमें क्या करती है, हमारे समातों को मुतासर करती है और इस आवाज़ को सुनने का हमारा दिल नहीं करता। ऐसे आम तौर पर हम मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें रोज़मर्रा सुनते हैं। उनमें से कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, और जब यही आवाज़ हद से बढ़ जाए और हमें ज़हनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे क्या करे, मुतासर करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, शोर की आलूदगी का नाम देते हैं। यानी जब ये आवाज़ सुनने के काबिल ना रहे, इससे हमें क्या हो, दुश्वारी महसूस हो, या ये हमें ज़हनी तौर पे या जिस्मानी तौर पर क्या करे, मुतासर करे, तो इसे हम नॉइज़ पोल्यूशन यानी शोर की आलूदगी का नाम देते हैं। It is termed as noise pollution. Noise pollution is a type of environmental pollution. शोर की आलूदगी एक माहौलियाती आलूदगी की किस्म है। These unwanted sound negatively impact physical and psychological health of listener. ये जो आवाज़ें हैं, जो ना चाहने वाली जो आवाज़ें हम सुनते हैं, ये इंसान के ज़हनी और जिस्मानी तौर पे क्या करती हैं, इसके नेगेटिव इम्पेक्ट मुरतब करती हैं। ऐसी आवाज़ें जो इंसान सुनना नहीं चाहता, इससे इंसान क्या होता है, ज़हनी तनाव का शिकार हो जाता है और इंसान को आमतौर पर थकावट महसूस होने लगती है, वो बोरियत महसूस करने लगता है, उकताहट सी हो जाती है और ज़हनी तनाव का वो शिकार हो जाते हैं इन आवाज़ों को सुन के। द कॉमन सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन आर व्हीकलर ट्रैफिक। आम तौर पर जो सबसे आम सोर्स है इन आवाज़ों का वो है गाड़ियों के चलने का शोर। एयर ट्रैफिक, जो फ़िज़ाई ट्रैफिक है, फैक्ट्रीज़ एंड अनडिज़ायर्ड यूज़ ऑफ प्रेशर हॉर्न। आम तौर पर ये जो हम मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनते हैं, इनका सोर्स क्या है, एक तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो गाड़ियाँ चलती हैं उनसे शोर पैदा होती है, जहाज़ों का शोर, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं और जो प्रेशर हॉर्न वगैरह का हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये शोर की आलूदगी का बायस बनते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन नॉट ओनली डिस्टर्ब द ह्यूमन बट आल्सो इफ़ेक्ट द टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक लाइफ। ये जो शोर की आलूदगी है, ये ना सिर्फ इंसानों को क्या करती है, मुतासर करती है, इंसानों के साथ साथ जो जंगली हयात है या आबी हयात, उसको भी क्या करती है, मुतासर करती है। ये जो शोर की आलूदगी है, इससे इंसान तो मुतासर हो ही रही होते हैं, इंसानों के साथ साथ आबी जो जानदार हैं वो भी इससे मुतासर होते हैं, और उसके बाद जो जंगली जानदार हैं वो भी उससे मुतासर होते हैं। Deforestation disturb the wildlife and marine traffic disturb the aquatic life। और इसके बाद जब हम जंगलों वगैरह को काटते हैं तो इससे जो जंगली जानदार हैं वो इससे मुतासर होते हैं, और इसके बाद बहरी जहाज़ों के चलने से या कश्तियों वगैरह के चलने से जो हमारे आबी जानदार हैं वो इससे क्या हो रहे होते हैं, मुतासर हो रहे होते हैं। जंगलों वगैरह में जब हम क्या करते हैं, जंगलात वगैरह की कटाई करते हैं, तो मुख्तलिफ़ मशीनों का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा होती है जिससे जो जंगली जानदार हैं वो मुतासर होते हैं। और इसके बाद हम आजकल क्या करते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो कश्तियाँ चल रही होती हैं, जो बड़े बड़े बहरी जहाज़ चल रहे होते हैं, उनके इंजनों से मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकलती हैं। ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा
اونچی آوازیں ہوتی ہیں اور اس سے جو آبی جاندار ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ امپیکٹ آف نوائز پولوشن، اب اس کے اثرات کیا ہے؟ ان دیز ڈے دا نیگیٹو امپیکٹ آف نوائز پولوشن آن ہیومن ہیلتھ آر وائڈ اسپریڈ اینڈ ویزیبل ان فارم آف ہیئرنگ ڈیفارمیٹائز۔ اس کے بعد آج کل جو شور کی آلودگی ہے اس کے انسانوں پہ کیا ہو رہے ہیں؟ نیگیٹو اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ آج کل یہ جو ساری ہے شور کی آلودگی، اس کے کیا ہو رہے ہیں؟ انسانوں پہ نیگیٹو اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس سے کہ کیا ہو رہی ہیں؟ عام طور پر نیگیٹو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور یہ ہماری جو ہیئرنگ ہے، جو ہماری سماعت ہے، اس کو کیا کر رہے ہیں؟ یہ متاثر کر رہے ہیں۔ کس طرح متاثر کر رہے ہیں؟ سلیپ لیسنس، اس سے ہماری جو نیند ہے اس میں خلل پڑتا ہے۔ ہیڈ ایک، سر درد ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، ہمارا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اینڈ پریویلنس آف سائیکالوجیکل ایشوز اینڈ سوشل پرابلم امنگ دا پاپولیشن ان ہائی ڈینسٹی ایریاز، اور جہاں پہ جو زیادہ آبادی والے علاقے ہیں ان پہ مختلف قسم کی جو آوازیں ہوتی ہیں، اور جو آبادی جو ہوتی ہے ان میں مختلف قسم کی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ بھی انسانوں کو کیا کر رہی ہیں؟ متاثر کر رہی ہیں۔ جو شور کی آلودگی ہے، ایک تو یہ کیا کر رہی ہے؟ جو ہم گھروں میں مختلف قسم کا جو اکوپمنٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں اس سے آلودگی پھیلتی ہے، وہ بھی کیا کر رہی ہے؟ ہمیں متاثر کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو صنعتوں یا فیکٹریوں سے نکلنے والا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں کیا کر رہی ہیں؟ اس سے متاثر کر رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں شور کی آلودگی کا کیا بنتی ہیں؟ باعث بنتی ہیں۔ شور کی آلودگی کی انسانی طبیعت پہ کیا ہو رہی ہیں؟ نیگیٹو امپیکٹ مرتب ہو رہے ہیں۔ اس سے سننے کی جو ہماری صلاحیت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اور اس سے بے وقت شور نیند ہماری کو کیا کر رہی ہے؟ متاثر کر رہی ہے، اور بعض حالات میں انسان کی جو سننے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اور عام بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو شور کی وجہ سے شدید غصہ بھی ہوتا ہے، اور اس سے انسان کا بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، اور ہیڈ ایک وغیرہ یعنی جو سر درد ہوتا ہے، جو انسان کی ذہنی صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔